Assalamualaikum grade 8th. How are you all? I hope you all are fine by grace of Allah. Today the date is 18/8/2020 and the day is Tuesday. Our chapter is chapter number 7 and our topic is application of hydraulics. बेटा हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में हाइड्रोलिक्स के बारे में पढ़ा था. व्हाट आर द हाइड्रोलिक्स? दे आर द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स. ठीक है, इसमें हम स्टडी ऑफ फ्लूइड्स करते हैं और इनके प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं. बेटा इसमें हम स्मॉल फोर्स के ज़रिए से एक लार्ज फोर्स जो है प्रोड्यूस करते हैं. ये हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में भी पढ़ा था कि अ लार्ज फोर्स इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ स्मॉल फोर्स. ठीक है, अब हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती हैं. जैक सिस्टम इसकी एक एग्जांपल है, या इसे हम इसकी एप्लीकेशन कह सकते हैं कि हम हाइड्रोलिक्स को कहाँ पे डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, अब हम इस फिगर को देखेंगे. बेटा अगर आप लोगों को याद हो तो हमने प्रीवियस लेसन में भी ये इस तरह की एक फ़िगर देखी थी जिसमें एक स्मॉल फोर्स के ज़रिए से एक लार्ज फोर्स अप्लाई हो रही थी. ठीक है, एक लार्ज फोर्स प्रोड्यूस हो रही थी. अभी हमारे पास ऑयल टैंक है. ऑयल टैंक के ज़रिए से हम इस पूरे कंटेनर में, ये हमारे पास एक स्मॉल कंटेनर है, ये एक लार्ज कंटेनर है, इस सारे के सारे में ऑयल फिल कर देंगे. इस पाइप के ज़रिए से भी ऑयल फिल होगा और इस पाइप के ज़रिए से भी ऑयल फिल हो जाएगा. ठीक है, ये जो दोनों कंटेनर्स हैं ये ऑयल से फिलअप हो जाएंगे. जब ये ऑयल से फिलअप होंगे बेटा तो यहाँ पे ये जो V1 है ये भी स्टॉपर है और यहाँ पे भी एक स्टॉपर लगा हुआ होता है. इसके ज़रिए से हम ऑयल की प्रोडक्शन को यहाँ पे रोक देंगे. ऑयल जो है इन F1 और F2 के कंटेनर में नहीं जाएगा. ठीक है, अब इस सारे एरिया में क्योंकि ऑयल फिल हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई भी फोर्स मींस कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं जिसे हमने अपलिफ्ट करना है, जिसे हमने ऊपर की तरफ उठाना है. ठीक है, अब हम यहाँ से एक स्मॉल फोर्स F1 अप्लाई करेंगे इस एरिया से. ठीक है, यहाँ पे A1 ये एक स्मॉल एरिया है, यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जितना भी ऑयल था, जितना भी लिक्विड था, यहाँ से मूव करते हुए इस लार्जर एरिया की तरफ मूव करेगा और इस गाड़ी के ऊपर जो है यहाँ पे एक कार शोन की गई है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और इसे ऊपर की तरफ मूव करवा देगा. बेटा ये वाला पिस्टन और ये वाला पिस्टन, ये जो ब्लैक में शो किए गए हैं, ठीक है, इनके ऊपर जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो ये मूव कर सकते हैं, तो ये मूवेबल पिस्टन होते हैं. जब हम F1 एक स्मॉल फोर्स यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ से सारा ऑयल मूव करते हुए लार्जर एरिया की तरफ आता है और लार्जर एरिया से इस कार को अपलिफ्ट कर देता है, ऊपर की तरफ मूव करवा देता है. ये वाला जो पिस्टन है, जब इसके ऊपर यहाँ से फोर्स लगेगी तो लार्जर एरिया होने की वजह से फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे जाके, और ऑयल जो है इस गाड़ी को ऊपर की तरफ मूव करवा देगा. ठीक है, तो हम क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, स्मॉल फोर्स के ज़रिए से लार्जर फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, तो हम इसे हाइड्रोलिक्स बोलते हैं. ठीक है, और इस एप्लीकेशन के ज़रिए से हम हैवी ऑब्जेक्ट्स को या हैवी थिंग्स को मूव करवा सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर. ठीक है, यहाँ पे F1 शो की गई है. F1 इज इक्वल टू स्मॉल फोर्स, स्मॉलर फोर्स को हम F1 से शो करें. ठीक है, P इज इक्वल टू प्रेशर. F1 जब फोर्स अप्लाई होगी तो सारे ऑयल के ऊपर प्रेशर प्रोड्यूस हो जाएगा और ये प्रेशर मूव करते हुए लार्जर एरिया की तरफ चला जाएगा. ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय F1 यूज टू प्रोड्यूस F2. इसके ज़रिए से एक लार्जर फोर्स प्रोड्यूस होगी जिसे हम कहेंगे F2. ठीक है, F2 इज़ अ लार्जर फोर्स. यहाँ पे V1, यहाँ पे ये एक छोटा सा ब्लॉक शो किया गया है और यहाँ पे, ठीक है बेटा, ये जो है यहाँ पे स्टॉपर हैं जो बैकवर्ड फ्लूइड को मूव करने नहीं देते. जब ऑयल यहाँ से पास आउट हो जाएगा हम इसे यहाँ से बंद कर देंगे, और जब ऑयल यहाँ से पास आउट हो जाएगा तो हम इसे यहाँ से बंद कर देंगे ताकि ऑयल का बैक फ्लो ना हो. क्योंकि यहाँ से जब प्रेशर आगे की तरफ मूव करेगा, आगे तो कार है, ठीक है, अगर कार के साथ टकराएगा तो हो सकता है कि सारा फ्लूइड वापस इसकी तरफ मूव करना शुरू कर दे. लेकिन जब यहाँ से ऑयल एक दफ़ा निकल जाता है तो हम यहाँ से कंटेनर को बंद कर देते हैं. सारा प्रेशर जो है इस वाले पोर्शन में चला जाता है और इस प्रेशर की वजह से वेट जो है अपलिफ्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ मूव कर जाता है. ठीक है, दिस इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी वेट, और इसके ज़रिए से हम हैवी वेट्स की चीज़ों को मूव करवा सकते हैं. ठीक है,
Okay, 8th class. Now open your books, page number 104. Page number 104. एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ या हाइड्रोलिक सिस्टम है, ठीक है। इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन थी जैक सिस्टम। बेटा इसे हम इन दिस सिस्टम यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा कंप्लीट आएगा, क्योंकि इसमें इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और बता दिया गया है कि ये सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों के लिए एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों ने उसे अच्छे तरीके से देखना है, उसमें भी यही चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में और इजाफा करेंगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। Hello everyone. We already know about Pascal's law, but you should also know that application of this simple law is enormous. You must have heard the term hydraulics. Hydraulic machines are machinery and tools that use liquid fluid power to do simple work. According to Pascal's law, the pressure applied to an enclosed incompressible fluid is transmitted unchanged to every part of the fluid. Here, there is a model of simple hydraulics that uses the principle. It is a U-shaped tube which has two arms and they are closed by two leak-proof pistons. Now here, the two arms have different cross-section. One arm has much larger cross-section than the other. So here, we say A2 is greater than A1, where A2 and A1 are the cross sections of the two arms of the U-shaped tube. Now, when we apply force which is equal to F1 to left piston, then it will create pressure which is equal to F1 divided by A1. As we know, pressure is equal to force by area. Now, the cross section of A1 is small, so we can generate greater amount of pressure easily by applying a moderate amount of force. Now this pressure will transmit equally throughout the fluid and reach the larger tube. Now here in the larger piston, the pressure would be F1 by A1. So the total force working on the larger piston would be F2, and force as we know is pressure multiplied by total area. Here pressure is equal to F1 divided by A1 and area is equal to A2. So what is F2? F2 is equal to force divided by area. So this becomes equal to F1 divided by A1 multiplied by A2. Now in case you have not noticed, the upward force applied on the second tube or the second piston is A2 times the force we applied on the smaller tube or the piston. So we see force gets multiplied many times. Thus, we can generate enough push to lift a heavy car by applying a much smaller downward push in the smaller piston, that is in the left arm. Thus, hydraulics is used to generate huge force by applying much smaller force in many heavy vehicles like bulldozers, trucks, etc. Hydraulic brake is used in heavy vehicles. Hydraulic lifts is used to lift heavy objects. So we see a simple rule can have such huge applications in real life. That's all for now. Bye-bye.